ओम साई राम, जय साई राम। तो दोस्तों, आज एक किस्सा शेयर करने वाली हूँ मैं अपनी लाइफ का, जो बाबा से रिलेटेड है। तो मैं मतलब वैसे तो बहुत सारे अनगिनत किस्से हैं और मैं ये सारी चीज़ें आपको बोल भी चुकी हूँ कि बहुत सारे 1000 से भी ज़्यादा किस्से होंगे। बट मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आज बात करना चाहती हूँ कि मैं कैसे मेडिकल फील्ड से कन्वर्ट होके स्पिरिचुअलिटी में आ गई। तो इंटरेस्ट तो बचपन से था मुझे और भगवान को बहुत मानती भी थी। तो फिर मेडिकल की पढ़ाई करी मैंने और उसके बाद भी मन में एक उथल पुथल ज़रूर रहती थी कि कुछ तो ऐसा है जो लाइफ में मैं ढूंढ रही हूँ बट मुझे मिल नहीं रहा। मतलब यहाँ पे रुकना नहीं चाहती मैं और मुझे कुछ और करना था। तो वो क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा था। तो बाबा ने रास्ता ज़रूर दिखाया मुझे। और पहले तो ऐसा हुआ कि मैं किसी ने बोला कि न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं, उनके पास जाकर के आप कंसल्टेशन ले सकते हो, ये वो। तो वो सारी चीज़ें हुई। तो मुझे उस टाइम पता भी नहीं था कि क्या होता है। मैं तो हमेशा बचपन से ना सिर्फ़ और सिर्फ एक कुंडली और ये ज्योतिष यही देखते हुए आई थी, क्योंकि पंडित फैमिली से हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो मैं बचपन से देखते हुए आई थी। बट इसके अलावा मुझे पता नहीं था कि ज्योतिष में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ज्योतिष एक ओशन की तरह है, तो उसे पढ़ने के लिए आपको बहुत लगना पड़ता है। और मुझे ना कुछ ऐसा क्विक वाला चाहिए था। तो क्विक जिससे मुझे रिज़ल्ट मिले, जिससे मुझे फटाफट पता लग जाए। तो आजकल ना कि पेशेंस नहीं होता है किसी के अंदर, तो वही पेशेंस मेरे अंदर भी नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर धीरे धीरे करके न्यूरोलॉजी के बारे में पता लगा। फिर पता लगा कि ये कर सकते हैं, ये कोर्स अच्छा है। तो बाबा ने डायरेक्शन, मतलब गुरु डायरेक्शन देते गए, वो मुझे उस तरफ भेजते गए और मैं जाती गई। मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो मुझे पता लगा कोर्स के बारे में, तो मैंने वो किया। फिर उस टाइम भी मैं ऐसे ही थी थोड़ा, मतलब अनजान जैसी। ठीक है, कर लिया, कोर्स कर रही हूँ, बड़ा शौक पे कर लिया। बट धीरे 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 आज 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 4 साल होने वाले हैं मेरे को इस स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में। तो इन 4 सालों में बहुत कुछ सीख लिया मैंने, बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत सारे अप डाउन देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी। तो मैंने ये जाना कि जब भगवान आपकी ज़िंदगी में कोई चेंजेस आपको देते हैं, यानी कि अचानक से आप डाउन पे चले गए, तो आप ये मत सोचो कि मेरे साथ क्यों हो गया ऐसा, मैं तो सबके लिए अच्छा करता हूँ या करती हूँ, बट मेरे साथ ऐसा हो गया। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चेंज होने वाला जब होता है, तो सडनली क्या होता है कि आप एकदम से डाउनफॉल पे आ जाते हो। तो वो ही अप डाउन्स मेरे साथ बहुत सारी चीज़ों में हुए। और उसके बाद बट मेरा विश्वास अटल था। बट ये नहीं कहूँगी कि एक बार भी मेरा विश्वास बिल्कुल भी अगर इधर से उधर डगमगाया हो ना। मैंने तो बाबा को हमेशा अपना सब कुछ ऐसे सरेंडर कर दिया है कि मेरी लाइफ सब आपके भरोसे है। अब आप जानो कि आपको क्या करना है। आप सही गलत जो भी मेरी लाइफ में करोगे, वो मैं यही समझ लूँगी कि ये आपका ही दिखाया हुआ मार्ग है और इसमें मुझे चलना है और ये सब सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ऐसे करके फिर मैं मतलब फिर भी करती गई, ठीक है कोई बात नहीं। तो बहुत सारे कोर्सेस, ऐसे छोटे छोटे कोर्सेस आते रहते थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये सब चीज़ें होती रहती थी। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना कि आप जो है साईं बाबा को मानते हो तो वो मतलब आप अदर भगवान को नहीं मानते हो या कुछ ऐसा। कुछ नहीं है। मैं मतलब बाबा ने मुझे हर वक्त हर पल जो भी भगवान आपको उस टाइम पे आपके उस टाइम फेज़ में सपोर्ट करेंगे, मुझे उनकी तरफ ऑटोमेटिकली मोल्ड कर दिया। तो मुझे आज भी याद है कि मैं जिस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे मुझे पता नहीं कैसे ऐसा मन करा कि मैं ज़रा देखूं, पूछूं किसी से कुछ। तो मैंने ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो मैंने पूछा। तो उन्होंने बोला कि आप देवी कवच का पाठ करो। तो मुझे एक डायरेक्शन मिल गया। तो उस टाइम पे कि आप देवी कवच का पाठ करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथली हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई हर्डल नहीं आएगा। तो मैंने देवी कवच का पाठ, आप सोचो कि उस टाइम पीरियड में जो मैं कभी नहीं करती हूँ, तो मैंने देवी कवच का पाठ रेगुलर बेसिस पे करना शुरू करा और वो पूरे टाइम करती रही। उसके बाद बाबा ने ऐसा माइंड में थॉट दिया कि मुझे बोला कि तुम्हें
शिव पुराण का पाठ मतलब सुनना चाहिए, ये अच्छा रहेगा। तो मैं कभी नहीं सुना मैंने आज तक, और मैं अचानक से ही फुल प्रेगनेंसी पूरे 9 मंथ शिव पुराण सुनती रही, रात दिन उठते बैठते। वो ऐसा दिमाग में ऐसा घुस गया वो अपने आप ही, कि मैं अपने आप ही शिव पुराण पूरे टाइम सुनते रहती थी। तो वो जैसे ही टाइम पीरियड ख़त्म हुआ, जैसे ही मेरा बेबी हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली छूट गया अपने आप मुझसे। तो जिस टाइम पीरियड में जो भी प्रभु मेरी हेल्प कर सकते थे, तो बाबा ने मुझे उनकी तरफ भेजते रहे। यही है गुरु का काम। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर मैंने ये सब चीज़ें करी। फिर अचानक से फिर अभी टैरो कार्ड रीडिंग करी थी मैंने, तो रीडिंग करी थी, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आया। मैंने कहा नहीं, मुझे और करना है, अभी कर चुकी हूँ मैं, बट मुझे और करना है, मुझे और अपग्रेड करना है अपने आप को। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, और मुझे लगता है कि नॉलेज ही मतलब मेरे लिए सब कुछ है। मेरे लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो है नॉलेज। तो ये डायमंड और गोल्ड सिल्वर ये कुछ नहीं लगता मुझे। मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ मेरी नॉलेज ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, यही सब कुछ है मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा से फिर से अपग्रेड करती हूँ अपने आप को, और मैं थोड़ा सा लेवल अप का टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स करूँगी। तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया उसके लिए। रजिस्ट्रेशन जैसे ही करा मैंने उसके लिए, तो अचानक से फिर बाबा ने बोला कि वहाँ तक जाने के लिए तुम्हें पहले कुछ और करना है। तो अचानक से सडनली एक कोर्स लॉन्च हो गया, और कॉल आता है मेरे पास। तो मैं कंफ्यूज हो गई कि अब क्या करूं। बाबा से पूछा तो इंट्यूशन बाबा बता देते हैं मुझे कि क्या करना चाहिए। तो मुझे पता लग गया कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए, और वो कोर्स था आकाशिक रिकॉर्ड रीडर का कोर्स। तो मैं वो करने लगी, और ये कोर्स सडन आया था। इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये करूँगी, या मैं ऐसा कभी सोचूंगी। तो बाबा ने बोला कि पहले तुम अपने पिछला जितना है उस सब को हील करो। वो सारी चीज़ें जब हील हो जाएंगी, वो सब चीज़ें आप ठीक कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आगे जो जर्नी है उसमें आप दूर कर लोगे, और आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर एक चीज़ के क्वेश्चन का आंसर खुद में ही मिल जाएगा। तो स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, और मुझे लगता है कि ये पूरा जीवन पर्यंत चलती ही रहेगी। और आप मतलब नाम जाप कभी नहीं छोड़ना है। आप किसी भी भगवान को मानते हो उनकी चैंटिंग करो, और रेगुलर बेसिस पे करो। तो आज 4 साल हो गए मुझे इस स्पिरिचुअल जर्नी में, और अभी भी मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत ही नई हूँ, और मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है, और बाबा मुझे दिखाते रहेंगे रास्ता, और मैं आगे बढ़ती रहूँगी। तो फिर वही बात आ गई कि गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, और गुरु आपकी लाइफ में बहुत बड़े मार्गदर्शक होते हैं। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल जर्नी मेरी शुरू हुई, और आज मैं हर चीज़ से इतनी जल्दी बोर हो जाती थी। मैं कोई भी काम मैंने जितनी भी जॉब्स करी हैं वो मैंने 1 ईयर से ज़्यादा नहीं करी हैं। तो मेरा मन ही नहीं लगता था। 1 ईयर के बाद मैं बोर हो जाती थी, लगता था कहीं आप और चेंज करो। तो ऐसे ही चेंज करते रहती थी हमेशा। बट ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें मेरा मन लग गया है, और मेरे को 1 सेकंड भी कभी ऐसा थॉट नहीं आया कि मैं इस प्रोफेशन को चेंज करूं। तो बाबा ने मुझे उस जगह पे भेज दिया, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे टाइम पे भेज दिया। और भले ही जो है इतना टाइम लग गया, लेकिन फिर भी ठीक है, उन्होंने एक मेरी जर्नी जो लिखी थी वो उस तरीके से मुझे वहाँ तक पहुँचा दिया। तो आप लोग भी बस जो जिस भी गुरु को मानते हैं या भगवान को मानते हैं, उनके पैर पकड़ लीजिए, और ऑटोमेटिकली आपको रास्ता दिखने लग जाएगा। आपको आपके जीवन का उद्देश्य पूछो उनसे। तो आप जब अपने जीवन का उद्देश्य उनसे पूछने लग जाओगे और बार बार पूछोगे, वो ऑटोमेटिकली आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देंगे। और कोई नहीं जानता कि वो क्या करना चाहता है और क्या करेगा। तो मतलब ये सब ऊपर वाले का ही खेल होता है, और हम सिर्फ़ और सिर्फ कठपुतली हैं। और ये आपको मानना पड़ेगा, चाहे आप कुछ मानो चाहे मत मानो, ये आपको मानना पड़ेगा कि ये सब ऊपर वाला चला रहा है आपको, और ऑटोमेटिकली वो आपको उस रास्ते भेज देता है जहाँ आपकी डेस्टिनी है, जहाँ आपको जाना है। तो बस प्रभु के पैर पकड़ लो और उनसे पूछो, उनसे तब तक पूछो कि मुझे क्या करना है, मेरा सोल पर्पस क्या है। तो वो तब तक पूछो जब तक वो बता ना दें, जब तक भगवान को मतलब ना जिद पे अड़ जाओ।
सो वो ज़रूर आपको रास्ता ज़रूर दिखा देंगे। और मेरी तो स्पिरिचुअल जर्नी यही है और ये चलती रहेगी, जीवन पर्यंत चलती रहेगी। मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में, और आप भी लाइफ में कभी स्टॉप मत हो और हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, आगे बढ़ते रहो। लाइफ में सीखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि पानी जब ठहर जाता है ना तो उस पर काई लग जाती है, और चलते हुए पानी में कभी भी कोई काई नहीं लगती, और वो चलते ही रहता है फ्लो में और आगे बढ़ते ही रहता है। तो आज मैं इस टॉपिक का एंड यहीं पे करती हूँ। और कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप कुछ चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं ज़रूर इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी, तो आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज ज़रूर छोड़ दीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।